श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह में करने वाले गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सारे उपायों की जानकारी दी है, पर उसमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको वैशाख माह के सोमवार को करना है, जो इस बार आ रहा है 13 मई को। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एकदम नए उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय बहुत ही खास और विशेष है, जो आपको वैशाख माह में अपने घर पर ही कर लेने से अपनी मनोकामना को आप पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी के ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और कमेंट में बताइए कि कौन कौन सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाने वाला है 15 मई को। जी हाँ, क्योंकि 15 मई से होने वाला है रुद्राक्ष वितरण, जिसका भी इंतजार था। जी हाँ, 15 मई से वापस से सीहोर कुबेरेश्वर धाम में बाबा का प्रसाद बंटने जा रहा है रुद्राक्ष का। पहला उपाय, अगर आपका कोई कार्य काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, कार्य अटका पड़ा हुआ है, कार्य तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कोई मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय घर पर ही करना है। जी हाँ, तो घर पर करने से 11 से 21 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है और बहुत ही विशेष और खास उपाय है। देखिए, आप महादेव की पूजा अर्चना तो करते ही, घर पे भी करते ही, तो सुबह या शाम जब भी आप घर में बाबा की आरती उतारें, जी हाँ, लंबी बाती के दीपक से या गोल बाती के दीपक से आप बाबा की आरती उतारें। आरती जब पूरी हो जाए, उस दीपक को आपको मंदिर में नहीं रखना है, अपनी मनोकामना बोलकर उस दीपक को आपको अपने घर के जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, जिसे कहा जाता है मटका, परिंदे का स्थान, जी हाँ, परिंदा, मटका या आरो लगाए, वहाँ पर उस दीपक को आपको रख देना है। यदि आरती उतारी, दीपक नीचे ना रखें, अपनी मनोकामना बोलकर उस दीपक को अपने घर के मटके के पास रखकर आ जाए। ऐसा आपको लगातार 11 से 21 दिन तक करना है और आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर घर में पितृ दोष भी है तो पितृ दोष भी समाप्त होगा और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उन्नति करेगा, तरक्की मिलेगी, साथ में मनोकामना पूरी होगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आप सच्चे दिल से यह उपाय करते हैं तो फिर आपकी मनोकामना बाबा पूरी करते ही करते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियाँ लेना है। कितनी पत्ती? 7 पत्ती, वो भी किसी भी वृक्ष की। ऐसा नहीं कि बेलपत्री ही चाहिए या आपको पीपल का पत्ता ही चाहिए या आपको आम का पत्ता ही चाहिए। आप किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियाँ ले सकते हैं। 7 पत्ती लेकर आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे विवाह की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यापार की हो, जो भी मनोकामना वह बोलकर वैशाख के सोमवार को शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। फिर देखना कि मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती ही होती है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है कभी कोई रोग है, कोई तकलीफ आपको घेरे हुए है और उस रोग तकलीफ से आप परेशान से हो गए हो, बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, आपके पीछे ही पड़ गई बीमारी, दवाइयाँ बंद ही नहीं हो रही है, कभी क्या परेशानी, कभी क्या बीमारी आपको घेरे रखती है, तो रोग मुक्ति वाला यह विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको शीतला आरती वाला उपाय करना है। शीतला आरती वाला उपाय क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, जी हाँ, 1 लोटा जल, और आपको लेना है आंकड़े का पुष्प, जी हाँ, आंकड़े का पुष्प जो सफ़ेद कलर का होता है वैसा, सीधे हाथ की हथेली पर रखेंगे, आंकड़े का पुष्प और लोटा जल, और 7 बार महादेव के ऊपर से आपको उतारना है। इसे कहा जाता है शीतला आरती। 7 बार उतारने के बाद उस पुष्प को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और जो जल है उस जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। और आपकी जो भी बीमारी हो, तकलीफ हो, आप बाबा से कह सकते हैं। वैशाख माह का सोमवार है, इस दिन यह उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। चौथा उपाय, इस उपाय में सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नाम क्या लेना है, द्विजेश्वर, ध्वजेश्वर, धूतेश्वर, क्या नाम लेकर उपाय करना है। तो गुरुजी का जो इंस्टाग्राम चैनल है, उस चैनल पर भी गुरुजी ने यह उपाय डाल दिया है और जो ये नाम है वह नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर महादेव, जो आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ लिख रहा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। आपको बहुत सरल उपाय है, गुरुजी ने कहा है मात्र 6 से 7 दिन के अंदर आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी, आपकी वह तकलीफ दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
यह विशेष उपाय है और एकदम नया उपाय गुरुजी ने परत वाणी की कथा में बताया है। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको 1 लोटा जल भर के ले जाना है। अब देखो, जलाधारी में जैसे जल नीचे बह के जाता है ना, इस स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना और वापस आपको यहीं पर लाना है। शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। इस स्थान से जल चढ़ाते हुए कटी भाग से गोल घुमाते हुए वापस आपको इसी स्थान पर जल लेकर आना है और फिर वापस से आपको जहाँ से जल बह के जा रहा है उस स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है और जल चढ़ाते हुए आप जहाँ बैठे हो वहाँ से फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। बस ऐसा आपको लगातार 6 से 7 दिन तक करना है और जिस भी मनसा से करते हो, जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ये वैशाख माह का सोमवार है, इस दिन शुरुआत कर दें आप। यकीन मानिए का बहुत विशेष और सुंदर सा उपाय है और गुरुजी ने कहा है 5वां उपाय इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और ये विशेष उपाय वैशाख माह का ही है। जी हाँ, आपने सुन भी रखा होगा और कर भी रखा होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लेना है 1 लोटा जल, पर वह जल होना चाहिए किसी मटके मतलब माटी के बर्तन का जल। तो घर में मटका तो हो गई, उसका जल ले लीजिएगा 1 लोटा जल और आपको 1 बेलपत्री उसी जल में डुबाकर निकाल लेना है। जी हाँ, तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री भी आप ले सकते हैं और उसी बेलपत्री को डुबाकर आप जल में से निकाल लीजिए और फिर इस जल को आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। ये विशेष वैशाख माह में उपाय करने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कुछ दिन शेष बचे हैं, 10 दिन शेष बचे हुए। इस 10 दिन के अंदर आप लगातार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है और लगातार नहीं कर सकते हैं तो सोमवार तो अवश्य कीजिएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आप वैशाख माह के 13 मई सोमवार को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।